अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं हूं आपकी मैथ की टीचर सबा और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 अबाउट नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उस चैप्टर में आज हम उसकी आखिरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, व्हिच इज एक्सरसाइज 1D बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। सो लेट्स गो टेक अ लुक। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई या सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने को नहीं कहते, 2-3 ऑपरेशंस एक साथ दे देते हैं। ऑपरेशंस हम मैथ्स में कहते हैं 4, जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होता है कि अगर आपको इनमें से 2 से ज्यादा आपके पास आ जाए ऑपरेशंस, तो पहले किनको सॉल्व करते हैं और बाद में किसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो फर्क आता है। अगर आप पहले 2 नंबर्स को माइनस करें, फिर उनमें ऐड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर्स वेरी। तो ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके, उसके लिए हमने रखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को, और इसके लिए हम फॉलो करते हैं एक सिंपल सा रूल जिसको कह देते हैं BODMAS। मेन इसमें जो चीज है इंपॉर्टेंट वो है DMAS, which is also called DMAS, which means D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन में इनमें से कोई भी ऑर्डर्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उन ऑपरेशंस को इस ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करना है। तो आपके पास अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है एक ही क्वेश्चन में, सबसे पहले आप डिवीजन वाला पार्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला एंड फिर एडिशन वाला। So this will apply to every question always in maths, right? So in that sense, इससे पहले हम एक और चीज ऐड करते हैं जो कि है BO, which means brackets open। अब इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में अगर ये सारे ऑपरेशंस हैं लेकिन साथ ब्रैकेट्स भी हैं, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, फिर आप डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं बेस्ड ऑन कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में सिर्फ डिवीजन और एडिशन आ रही है, तो पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स हैं और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज 1D में जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। विद दैट लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स ओपन 9 - 2 ब्रैकेट्स क्लोज। BODMAS को फॉलो करते हुए ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होता है। 9 - 2 क्या होता है? 9 - 2 होता है 7। तो ब्रैकेट आपका खुल गया और आगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? 35। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर द फर्स्ट ब्लैंक। उसके बाद कह रहे हैं 3 + 1 × 9। अगेन पहले ब्रैकेट्स, 3 + 1 क्या है? 4। 4 × 9 होता है 36। तो ये आपका आंसर आ गया। लुकिंग एट पार्ट C, 4 - 2 × 4, 4 - 2 क्या है? 2 × 4 8। 9 + 4 - 3 × 2। अब यहाँ पर 3 ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैथ सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 is 6, फिर एडिशन, 9 + 4 क्या होता है? 13। 13 - 6 क्या बनेगा? 7। तो 7 आपका आंसर आ गया फॉर दिस ब्लैंक। एंड लास्ट वन इज 6 + 7 मल्टीप्लाई बाय 5। प्लस है, मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 is 35 प्लस 6 41। इसके साथ क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया 41। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गो लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स आपने बताना है स्टेटमेंट्स को। For that, let's start looking at the first one. 4 + 6 divided by 5 multiply by 7. पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करें। 4 + 6 क्या हो गया? 10। ब्रैकेट यहाँ पे आपका ओपन हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7 में पहले हम क्या करेंगे? हम पहले डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 2 एंड 2 × 7 is 14। तो जवाब यहाँ पर उन्होंने 35 लिखा है, ये फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8। पहले मल्टीप्लाई, 2 × 4 is 8, फिर एडिशन, तो 8 + 6 is 14 -8 6। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू। सी है 35 - 24 डिवाइड बाय 4। डिवीजन पहले होगी, 24 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 6। एंड देन 35 - 6 क्या हुआ? 29। तो ये ट्रू है।
नेक्स्ट वी हैव 12 डिवाइड बाय 6 into 9 plus 6. पहले सबसे ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 9 plus 6 is 15. फिर हम डिवीजन करेंगे, 12 डिवाइड बाय 6 is 2. So 2 into 16 क्या होता है? 2 into 16 is 32. ये false हो गया. After that 7 into 3 plus 9 minus 5. For this सबसे पहले multiplication 21 प्लस फिर 9 माइनस 5. तो 21 प्लस 9 क्या होता है? 30. एंड 30 माइनस 5 इज 25. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. विद दैट हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. थर्ड क्वेश्चन में आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप अपनी ऑप्शंस में से सर्च करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे. सबसे पहले अगर हम देखें 6 प्लस 9 माइनस 3 इंटू 2, एंड फॉर दैट सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगी. 3 इंटू 2 क्या होता है? 6. फिर होगी एडिशन, 9 प्लस 6 15. तो 15 माइनस 6 जो कि आ गया 9. 9 आपकी करेक्ट ऑप्शन है फॉर पार्ट ए. सेकेंड पार्ट है 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 4. सबसे पहले डी मैथ्स में डिविजन, 16 डिवाइड बाय 4 हो गया 4. फिर मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया 48. फिर एडिशन, 48 प्लस 13 इज 51 एंड 61. तो 61 आपका आंसर आ गया और इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे. सी पार्ट में फिर से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है. तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है. 5 into 8 is 40. 9 into 6 is what? 9 into 6 is 54. 40 plus 54 क्या बना? It will equal to 94. 94 आपका जवाब आ गया. उसके बाद हम देख रहे हैं पार्ट डी, जिसमें हमने करना है सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन. अब ब्रैकेट में भी दो ऑपरेशंस हैं, उनमें से पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे. 7 प्लस 9 16 माइनस 6 10. तो ब्रैकेट की जगह अब यहाँ पर आ गया 20 डिवाइड बाय 10. 20 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? 2 इंटू 2 इज 4. तो 4 आ गया आपका जवाब फॉर पार्ट डी. इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे. लास्ट वन इज 8 into 42 minus 28 divided by 7. So for this part आपने क्या करना है? आपने पहले 8 और 42 को मल्टीप्लाई करना है to open the bracket. So 2 into 8 is 16, 8 into 4 is 32. So we get 336 minus 28 divided by 7 क्या होता है? 28 divided by 7 is 4. तो 336 minus 4 is 332 and that will be your correct option for the last part. क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज वेरी सिमिलर. आपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम यही कर रहे हैं. ए पार्ट में they've given you 12 into 6 डिवाइड बाय 3. इन दोनों में से पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? डिविजन को. 6 डिवाइड बाय 3 होता है 2. 12 into 2 is 24 and 24 is your answer. Let's go and look at other parts from this question. अब हम देखते हैं उसका अगला पार्ट, जो कि हम एज वाला पार्ट करेंगे फॉर क्वेश्चन 5. 17 प्लस 5 इंटू 20. पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन. सो 5 इंटू 20 इज 100 प्लस 17 117 आपका जवाब आ गया. इट्स वेरी वेरी इजी. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको पार्ट्स में यही करना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ दीज विद यू. इफ यू लुक एट इट, 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 5. पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी. 3 इंटू 2 इज 6, फिर प्लस 8 माइनस 5. 6 प्लस 8 करूंगी विच इज 14 माइनस 5. तो जवाब मेरा क्या आ गया? 9. 9 इज माई आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 में भी वी हैव टू डू द सेम थिंग. 121 डिवाइड बाय 11 इज 11 प्लस 5 इंटू 20. अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी. 11 प्लस 5 into 20 is 100. My answer is 111. This is part C of question number 7. क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम एक पार्ट करके देख लेते हैं. ऑल्दो उसमें भी बिल्कुल सेम चीज हो रही है विद मोर ऑपरेशंस. सो इफ यू लुक एट इट, एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है. सबसे पहले हम डिवीजन को देखेंगे. 24 डिवाइड बाय 8 क्या होगा? इट वुड बी 3 इंटू 9 माइनस 39. बाकी सब कुछ एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो. 3 इंटू 9 क्या होता है? 27. So we'll have 31 plus 27 which is 58 minus 39. 58 में से जब आप 39 को माइनस करेंगे जवाब आएगा 19 and that will be your answer for this part. इस तरह बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करें. हम चल के देखते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को. Now if you look at question number 9,
उसका ए पार्ट है, अगेन यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व विद ब्रैकेट्स। पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 into 7 is 21 प्लस 12 is 33। तो ये आपका जवाब आ गया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। डी पार्ट अगर हम इसी क्वेश्चन का देखें, अगेन पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 18 into 3 is 54 plus 14, so your answer should be 68, and with that you can get done with question number 9 as well. Question number 10 में भी आपने यही चीज करनी है with brackets। पहले अगर हम a पार्ट को देखें, 8 minus 1 is 7 into 5 is 35, and if we look at the last part for this question, 9 into 10 is 90 divided by 45 equals 2। तो 2 आपका आंसर आ गया for this part। So students, यहाँ पर हमने मुकम्मल कर ली है एक्सरसाइज 1D और आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस। Now I will meet you in the next lecture inshallah with the next chapter and with new topics to learn. Until then, keep revising unit number 1, understand operations because they are very, very important. See you in the next lecture. Allah Hafiz.